बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, धाम की धनी की, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आदरणीय बीबी जी की भी प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाग तली लालेनिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाटन, फलना वारू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित जय, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। जेता अंकुर इनका, तहाँ लो भई सुहबट, फिर तिन से जुदे पड़े, आए नवतनपुरी तेत, आए नवतनपुरी तेत, संवत 1719 से। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आप प्राणों के प्रीतम अक्षराधीन धाम के धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें आगे लेकर के जाएंगे। कहाँ पर? दीपन। पहले नौतनपुरी जाएंगी और फिर दीपन। कल हमने सुना कितनी कसनी करते हैं और उसके पश्चात अपने सुंदर साथ को सुख देना चाहते हैं, उनको चर्चा सुनाना चाहते हैं, चितवन बुलाना चाहते हैं, उनकी आत्म को जागृत करने के लिए। जैसे ही उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, जागनी शिविर लगाया जाए, सुंदर साथ को बुलाया जाए, लेकिन ये बात बिहारी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बिहारी जी को मालूम था कि जो चर्चा मेराज जी करेंगी मैं नहीं कर सकता, मुझे आती नहीं। यदि किसी को कोई काम ना आता हो और वो सोचे कि मुझसे आगे बढ़िया करने वाला है, तो उसके लिए कोई ना कोई विघ्न पैदा करते हैं ताकि मुझसे आगे कोई ना बढ़ सके। उन्होंने कैसे उनको नजर बंद करवा दिया, कितना विरह करते हैं। 6 महीने विरह करने के बाद वाणी का अवतरण होता है। पूरी वाणी जब उतर जाती है, लेकर के जाते हैं बिहारी जी के पास। बिहारी जी तो उस वाणी को मानते नहीं, कहते कि ये सुंदर साथ तक पहुंचनी नहीं चाहिए वाणी किसी तरह से भी। पर जब वो 1716 में चलते हैं, कहाँ पर? जूनागढ़, सौरभ गांव बसाने के लिए वाणी को भी ले जाते हैं। रास्ते में तेज कुबरी जी के साथ उनका पाणी ग्रहण भी हो जाता है।
हरजी व्यास के साथ जब शास्त्रार्थ होता है, भागवत सुनते हैं, पहले भागवत 2 महीने तक बैठे रहते, सुनते रहते हैं उनकी भागवत को। उसके पश्चात जब 84 लाख योजन के मंदिर की बात आई कि ये 84 लाख योजन मंदिर है कहाँ पर और ये किसका मंदिर है, कभी वो कहते हैं अक्षर का है और कभी कहते हैं आदिनाथ का। अब हमको समझ में नहीं आ रही कि ये वास्तव में मंदिर है कहाँ पर। जब बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को भी गाली देने लगते हैं, कटुक वचन बोलते हैं, गाली थोड़ी कटुक वचन बोलते हैं, ताकि वो कहें कि मुझे आता है पर ब्रह्मा जी ने, जब इसमें व्यास जी ने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं आपको। कल हमने इसी के बारे में कि ये सुमंगला शक्ति कहाँ है, चिदानंद लहरी कहाँ पर है, इसके बारे में सुनेंगे। इसमें विशेष बात आती है, जो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है उसमें है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और उसमें भी क्या है, स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है और महाकारण। अब पहले मैं आपको स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण के बारे में बताऊंगी जरा थोड़ा यहाँ के हिसाब से। पर वो नूरी ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड, लेकिन स्थूल किसको कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। स्थूल कहते हैं जब हमारे अंदर ये शरीर है, इसमें 5 तत्व हों, 5 ज्ञान इंद्रियां हों, 5 कर्म इंद्रियां हों, 5 तन मात्राएं। कितना हो गए जी? 20 हो गए। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती, आंख, कान, नाक, जीभा, त्वचा, और इनसे कर्म इंद्रियां भी होती हैं, 2 कान, 2 नाक, और इससे मुख इत्यादि। कर्म इंद्रियां जो है 2 हाथ होती हैं, 2 पांव होते हैं, इस तरह से ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं। और 5 होते हैं तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस तरह से 20 हो जाते हैं, और 4 है हमारे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और 25वां है हमारा जीव। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 25वां जीव। ये सब किसमें आते हैं? स्थूल में। सूक्ष्म में क्या आता है? जब 5 तत्व समाप्त हो जाए, 5 तत्वों का हमें आभास बिल्कुल ना रहे और हो जाए सिर्फ 20 रह जाते हैं, तो हो जाता है सूक्ष्म। उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म। 5 तत्व समाप्त हो गए, ठीक है। जिस समय ज्ञान इंद्रियां भी समाप्त हो जाएं, कर्म इंद्रियां भी समाप्त हो जाएं हमारे, तो हम किस में आ जाते हैं? कारण में। तन मात्राएं भी काम ना करें हमारी, तो किस में आएंगे हम? कारण में। तब सिर्फ क्या रह जाता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और एक जीव। कारण में कहा जाता है। लेकिन महाकारण में जब हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी काम करना बंद कर दे, तो ये हमारा जीव जो है शुद्ध जीव माना जाए। इसी तरह से समझ आ गई सबको? 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, 4 जिसको अंतस्करण कहते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और एक जीव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसी तरह से ही अक्षर ब्रह्म का भी क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये है इसमें अंतस्करण, जहां आपकी लीला होती है। और उसके मन का भी क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। सबली का भी है मन, सबली का भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। और जो है केवल ब्रह्म, जिसे कहते हैं अव्यवहित, सबलिक और केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म जो है उसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण नहीं होता।
लेकिन जो सत स्वरूप है उसमें महाकारण भी होगा और उसके निर्मल चेतन भी होगा। जिसमें भिस्ते जब बनेगी, हमारी भिस्ते कहाँ खंड होगी, जब भिस्ते का वर्णन होगा तो उसमें हम बताएंगे। इसी में नक्शा वही रहेगा और इसमें समझने के लिए हमें आपको बता रही हूँ। आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना? देखिए अव्यकृत ब्रह्म है, इसमें मन है, इसमें क्या है प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति जिसे ओम कहते हैं। आगे जब हमें हरिद्वार की बीतक चलेगी ना सुंदरता जी, हरिद्वार की बीतक में हर चीज को हमें समझना पड़ेगा। ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, कैसे लय होते हैं। आप कीर्तन कभी ग्रंथ पढ़ा हो, कीर्तन के ज्यादातर ग्रंथ सारे जितने भी आगे के प्रकरण है ना, निज नाम सोई जाए उनमें से पहले काफी प्रकरण है, बल्कि करनी तुम्हारी मेरी मैथोली से भी पहले जितने प्रकरण है सब में सिर्फ कौन से प्रकरण है, सृष्टि कैसे बनती है, सुमंगला शक्ति कहाँ है, चिदानंद लहरी कैसे है, कैसे आदि नारायण कहाँ पर है, जिनसे ब्रह्मांड बनते हैं। अभी मैंने ये जो ब्रह्मांड है शर ब्रह्मांड का नक्शा नहीं बनाया। किसका नक्शा बनाया है? अभी योग माया के ब्रह्मांड का, क्योंकि बात कर रहे हैं जो आदि नारायण है वो लीला कहाँ करते हैं? नीचे। ये शर ब्रह्मांड के अंदर आदि नारायण जो है निराकार का मंडल है, निराकार के मंडल के अंदर जहाँ कल मैंने आपको सुनाई थी कथा भागवत के अंदर 10वें स्कंद में ये कथा लिखी हुई है कि कैसे कृष्ण जी और अर्जुन ध्यान के द्वारा आदि नारायण तक पहुंचते, क्योंकि उन्होंने क्या लेना था वहां से? जीव, ब्राह्मण का जीव जो था वो लेने गए थे। और वो जो आदि नारायण का स्थान है वो भी ब्रह्मांड, वो भी जो है आदि नारायण, वो किसका प्रतिबिंब है? पहले तो देखना वास्तव में प्रतिबिंब किसका। तो इसमें मैंने बताया नीचे स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। स्थूल में क्या है? प्रणव ब्रह्म, रोधनी शक्ति और 4 वेद आते हैं। और सूक्ष्म में क्या आता है? काल निरंजन। और उसके बाद क्या है? कारण में 4 द्वीप आते हैं कि शून्य शून्य आता है। और उसके बाद शुद्ध महाकारण आ जाता है। शुद्ध महाकारण स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल में मैंने बनाया प्रणव ब्रह्म, रोधनी शक्ति जिसे ओम कहते हैं। यहाँ भी आज सारे संसार वाले किसकी पूजा करते हैं? ओम। ओम जिसको भी कहिए, आप योग में चले रहिए वहां भी ओम की बात कहते हैं कि इन यहाँ पर भी ब्रह्मांडों के अंदर ओम की ध्वनि जो है गूंजती रहती है। और ओम जो है वो सात्विक ओम है, और यहाँ अखंड ओम जो है प्रणव ब्रह्म से कहा गया है वो है। और उसके बाद क्या है? सूक्ष्म में काल निरंजन, कारण में शून्य, और उसके बाद है महाकारण जिसको कहते हैं, इसमें भी शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। और इस शुद्ध कारण के अंदर बताया था मैंने दास की लीला हो रही है और ब्रज की लीला हो रही है। ये प्रतिबिंब जो पढ़ा था, जिस प्रतिबिंब को वेद ऋचाओं ने भी देखा था, है? और उसके बाद शुद्ध सूक्ष्म में जहाँ क्या आते हैं? 4 द्वीप आते हैं, 4 द्वीप। और जो शुद्ध स्थूल है वो है इसका सुमंगला शक्ति। ये सुमंगला शक्ति ही मेन है मन की शक्ति। अव्यक्त के मन की शक्ति क्या है? सुमंगला शक्ति। इस सुमंगला शक्ति को शंकराचार्य जी ने क्या कहा है अपने ग्रंथ के अंदर कि तुम पारब्रह्म की महारानी हो, तुम्हारे द्वारा ही ये सारे ब्रह्मांड बनते हैं। इसको सुमंगला शक्ति जो है, इसी का ये सुमंगला शक्ति है यहाँ पर महाकारण में, ये स्थूल रूप में है। और इसका सूक्ष्म रूप कहाँ पर है? सबलिक ब्रह्म के अंदर। ये स्थूल इसका ये जो अव्यक्त ब्रह्म का महाकारण है, शुद्ध महाकारण, और सबलिक का ये स्थूल माना जाता है। सबलिक का स्थूल जो है वो अव्यक्त ब्रह्म का महाकारण, शुद्ध महाकारण जिसे कहा गया है पूरा ये है।
और इसी के अंदर सूक्ष्म में है चिदानंद लहरी। चिदानंद लहरी जो है वो सूक्ष्म स्वरूप में है और इसका स्थूल स्वरूप का है सुमंगला शक्ति। और इसी का ही कला रूप, जिसे कला उसकी जब लीला करता है तो क्या कहते हैं इसको, प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। और ये प्रणव ब्रह्म ओम है और यही अपने आप को स्वप्निक में जब मन के अंदर जब सपना, जैसे देखिए आपका मन कौन सपना देखता है, आपका मन देखता है या कोई और देखता है? सपना जो देखता है हमारा मन ही देखता है, हमारा चित्त नहीं देखता, हमारी बुद्धि नहीं देखती, हमारा अहम नहीं देखता। ये सपना हमारा मन देखता है और इस मन के द्वारा रात को हम सोचते हैं, दिन भर जो कार्य करते हैं, रात के समय वही हमारा क्या बनेगा, स्वप्न। जैसे कि रात दिन भर ये कहते हैं कि कपड़ा जो बेचने वाला है अगर दिन भर कपड़ा बेचेगा, रात को भी कपड़ा, उसे लगेगा मैं कपड़ा ही बेच रहा हूं और अपना कपड़ा भी फाड़ डालता है। और यदि जो भी हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए हम रात को सोए और सोए सोए हम कहाँ पहुंच गए, बॉम्बे। बॉम्बे में जाकर के हमने मार्केट में गए, किसी से हमारी लड़ाई झगड़ा हुई, हम वो हमें गाली दे रहा है, जब मार रहा है तो हम क्या है, जागृत हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं। घर वाले कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे मेरी लड़ाई हो रही थी लड़ाई हो रही थी। वो कहते सोए रहो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वास्तव में कुछ होता नहीं। और हमारे शरीर से निकल करके भी कुछ नहीं जाता, हमारी मन की तरंगे एक नया ब्रह्मांड खड़ा करता है और नई हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। यदि हमारी दो आंखें हैं तो वो दो आंखें दिखाई देंगी, जैसे हैं हम वैसा ही दिखाई हमें देगा। इसी तरह से ही अव्याकृत ब्रह्म में जो शुद्ध इसके अंदर स्थूल के अंदर सुमंगला शक्ति है, यही अपने मन, इसी की कला रूप रोधनी शक्ति इस ब्रह्मांड को बना देती है और इसी के अंदर आदि नारायण जो है जाकर के बैठते हैं। ये सुमंगला शक्ति अगर नक्शा में देखेंगे, पूरी तरह जो नक्शा बना है उसके अंदर इतना सिंहासन बना हुआ है, सिंहासन के ऊपर रत्नों जड़ों से रत्न जड़ित एक सिंहासन है जिसकी पारावार ज्योति निकल रही है और उसी का प्रतिबिंब कहाँ पड़ा, आदि नारायण के अव्यक्त अपने इस संसार के अंदर, आदि निराकार के ब्रह्मांड के अंदर। और उसने अपने आप को स्वरूप माना और क्या कहा, एको हम बहुत श्याम, जी मैं एक हूँ बहुत बन जाऊं। और ये सारा ब्रह्मांड बन गया और इसी आदि नारायण के द्वारा ही सारे संसार की उत्पत्ति होती और सारे जीव उसी में जाकर के समा जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी और अर्जुन उन ब्राह्मण के बच्चों को लेने के लिए कहाँ पहुंचे, वहां पर। और जो हरजी व्यास हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लिखा हुआ कहते हैं ना, वेद का देव बुक में, वेद का देव में लाखों लिखे निशान तो लिखे, लेकिन किसी के पास जागृत बुद्धि नहीं, तारका वाणी का ज्ञान नहीं, तो वो कैसे जाने कि ये जो है स्वप्न का स्वरूप है, स्वप्निक आदि नारायण है और इसका जो मूल है वो कहाँ पर है, अव्यकृत ब्रह्म के शुद्ध स्थूल के अंदर सुमंगला शक्ति के द्वारा, जो अव्यकृत ब्रह्म के मन की शक्ति है और उसी मन की शक्ति के द्वारा ही आदि नारायण स्वरूप अपना धारण करते हैं और सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये सारी बात किसको समझा रहे हैं शिव जी, हरजी व्यास, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे उस मुस्तकीम की पहचान करवाइए। जब ऊपर कहते हैं किसी को कितना भी ज्ञान सुना लो, जितना जिसका अंकुर होता है ना, अंकुर से ज्यादा कोई भी ले सकता, अंकुर माफक सुख लिया, किसी की किस्मत भाग्य में इतना नहीं सुख लिखा होता है, कईयों के बहुत लिखा होता है, कई उसमें डूब जाते हैं कि ऊपर ऊपर से आए सोने और चले गए। हमारी वाणी में धाम धनी ने ये सब देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब नक्शे बनवाए, सुमंगला शक्ति का वर्णन आता है, चिदानंद लहरी का वर्णन आता है, किस तरह से ब्रह्मांड बनते हैं, सारी एक एक बात का वर्णन, लेकिन हम उनको ऐसे पढ़ जाते हैं पाठ की तरह, सब पाठ पढ़ते हैं, लेकिन राजी ने क्यों दिया? आज सारे संसार वाले को ये पता ही नहीं ये ब्रह्मांड बनते हैं कैसे मिट जाते हैं। कहते पेड़ काले
काली की न देखी नहीं, सब छाया में रहे उलझाए, गाँव छाया की भी ना पड़े तो पेड़ पार क्यों लगा? सारा संसार किसमें फंसा? पेड़ काली की न देखी नहीं, ये आलिन्या के बारे में दुनिया नहीं जानती, ये ब्रह्मांड बनते कैसे, कैसे आकाश गंगाएं बनती हैं, कैसे सौर मंडल बनते हैं, कैसे ब्लैक होल तारे में समा जाते हैं, माँ तत्व में समा जाते हैं, कैसे फिर ब्रह्मांड मोह तत्व में समा जाएगा, आदि नारायण के द्वारा ये सब ब्रह्मांड बना, तो कैसे समाप्त हो जाएगा? किसी को कुछ भी पता नहीं। अब शेख जी साहब उनको पूरी पहचान करवा रहे हैं। किसको? हरजी व्यास। जब उन्होंने पहचान की, चरणों में झुक गया, पर कहते जितना उसका सुख लेना था उतना ही सुख लेना। इधर क्या हुआ? राजी शिवजी साहिब को अंदर ही अंदर इल्हाम हो गया। इल्हाम क्या हुआ कि हमारे नौतनपुरी में सुंदर साथ इतना रहता है, वहां कुछ ना कुछ अत्याचार होने वाला है, युद्ध होने वाला है, उनके ऊपर हमला बोलने वाला है, सुंदर साहब के ऊपर इतना कसाला आने वाला है, इसीलिए वो वहां से चल देते हैं, पहुंच जाते हैं नौतनपुरी के अंदर। नौतनपुरी में जा करके राजा से मिलते हैं, वहां के राजा से, क्योंकि कई समय से, कई सालों का टैक्स जो था वो जमा नहीं हुआ, और कुतुब खान ने कह दिया कि अगर आप टैक्स जमा नहीं करोगे तो आपके ऊपर हमला बोल दिया जाए, तैयार रहिए। तो उन्होंने कहा कि ये वजीरगिरी का काम आप मुझे दीजिए, मैं करूंगा। वजीर मंत्री का कार्य ले लेते हैं और कुतुब खान से जाकर के मिलते हैं। कुतुब खान को कहते हैं कि आप अपने हमला मत कीजिए, हम कोशिश करते हैं जितना भी जल्दी से जल्दी होगा आपका टैक्स हम जमा, क्योंकि वहां के लोग बहुत गरीब थे, और टैक्स भी कितना, हर चीज का टैक्स, आग जलाओ तो उसका टैक्स, कोयले जलाओ उसका टैक्स, खाना बन अगर सामान खरीदो तो उसका टैक्स। टैक्स तो आज भी लग रहा है, लेकिन उस समय इतनी लोगों के पास पैसा नहीं था कि टैक्स जमा करा सकते। इनकम अगर आमदन बहुत कम हो, टैक्स उससे ज्यादा हो, खाएं क्या, कमाएं क्या, कैसे करें, टैक्स कैसे देखो? उन्होंने कहा मैं टैक्स जमा करके, और कहते अगर टैक्स जमा नहीं किया तो कहते ठीक है आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, तैयार हो जाए। बहुत कोशिश करते हैं, पैसा उगराई करते हैं, जगह जगह जा करके कैसे टैक्स पैसा सारा इकट्ठा करते हैं। टाइम भी काफी निकल जाता है, 19 में वापिस आते हैं, 20 में टैक्स के लिए 1.5-2 साल वहां लग जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जितना टैक्स जमा होना चाहिए था वो समय उनका पूरा हो गया, लेकिन टैक्स जमा नहीं करता। राजा से मिलते हैं बादशाह के साथ, वो कहते हैं आपको टैक्स तो पूरा देना ही पड़ेगा, कहते नहीं दिया तो हम आपको फांसी लगाएंगे, कहते ठीक है, बंद कर दिया जाता है, उनको नजर मत हो। अब ये बात जूनागढ़ के हाजी व्यास के पास जो है कांजी भाई, उनको पता चल जाता है कि हमारे मतलब जो प्राणा जी हैं उनको तो इन्होंने बंद कर लिया और फांसी का भी हुक्म दे दिया। वो सीधे आते हैं बाईजूलाल जी के पास, तेज गोली जी के पास, कहते कि तेज गोली जी आप ऐसा कीजिए, आप अपने हमें वस्त्र दे दीजिए, और वस्त्र जो है वो पहन करके घर से निकलते हैं, क्योंकि जब किसी को फांसी देनी हो तो उससे पहले अपने पति से मिलने का पूरी जो है मंजूरी दे दी जाती है, कि कोई इजाजत होती है कि आप अपने पति से मिल सकती हैं। उन्होंने अपने कपड़े उस समय ऐसे नहीं सहते थे आज की तरह, पूरी तरह से ढक लिया, एक ऊपर कपड़ा पहना, दूसरा पहन के पूरी तरह से ढके, एक एप्लीकेशन लिख करके दी गई, मंजूरी मिल गई, और कांची जो है सीधा पहुंच जाते हैं शिवजी साहब के पास, और जबरदस्ती उनको कपड़े पहना देते और कहते देखो शिवजी साहब, मेरे आप अगर रहेंगे तो मेरे जैसे हजारों कांजी भैया पैदा कर सकते हो, हम सब मिल भी जाए, जो करे आप कर रहे हो हम नहीं कर पाएंगे, आपको यहां से जाना ही पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है, जैसे इंग्लैंड जो था गुलाम हुआ, तो इंग्लैंड वालों से पूछा गया कि आपको इंग्लैंड चाहिए या आपको शेक्सपियर चाहिए, तो इंग्लैंड वालों ने क्या कहा
हमें क्या चाहिए? इंग्लैंड नहीं चाहिए, हमें शेक्सपियर चाहिए। अगर शेक्सपियर रहेंगे तो इंग्लैंड तो अपने आप ही बन जाएगा। इसी तरह से ही अब कांजी भाई क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ से उनको जबरदस्ती अपने कपड़े जो पहना देते हैं अपने, और उनके कपड़े स्वयं पहन करके बैठ जाते हैं। जब कपड़े पहन लेते हैं, थोड़े ही दिन में जब उनको फांसी का हुक्म था, कांजी भाई को लेकर के जाते। उस समय उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई, मूछें बड़ी बड़ी बन गई, बाल सब बढ़ चुके थे, और ऐसे लगा था कि कोई पैगंबर टाइप कोई हो और उनको पकड़ के लेके जाते। और जैसे उनको फांसी देने का हुक्म हुआ कि आज आपको फांसी देनी है, तो इनके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि देखो, तुम शरीयत के मानने वालों, तुमने संसार वालों को, गरीबों को क्या समझ रखा है? तुम गरीबों का खून पीते हो, पैसा कमाते हो, तुम अपने शाही अंदाज में जीते हो, और गरीबों का खून पीस करके उनको मौत की घाट में उतारते हो। जब अल्लाह ताला हश्र के दिन न्याय की कुर्सी पर बैठेगा, तो बताइए आपका हाल क्या होगा? अल्लाह ताला जो है आपको बख्शेगा नहीं। सारी दुनिया आप उनसे पल्ला पकड़ करके जब न्याय मांगेंगे, तो आपको क्या है, दोजख की अग्नि में जलना है। दोजख की अग्नि में जलने की बात जब ये लोग सुनते हैं ना, क्योंकि मुल्ला काजी भी वहां पर आ जाते हैं, और उस समय कांजी भाई के मुखार बिंद से क्या होता है, आयतें उतरनी शुरू होती है। कई आयतें भी निकल जाती, कहते अरे ये तो कोई अल्लाह ताला का पैगंबर है, हमने किसी को गलत पकड़ लिया, लगता है ये कोई गलत है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो ऊपर से संदेश आ जाता है कि इनको छोड़ दिया जाए। कांजी भाई भी छूट जाते। और शिवजी साहब वहां से जब निकले थे तो उन्होंने बता दिया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, दीप बंदर में। समय आ जाता है 1722। अब शिवजी साहब दीप बंदर में पहुंचते हैं। जैसे ही दीप बंदर में आते हैं तो किसके घर जाते हैं? जयराम भाई कंसारा के घर। जयराम भाई कंसारा को मिलते हैं। जयराम भाई कंसारा बहुत खुश होते, क्योंकि उन्होंने तारतम ले रखा था इकट्ठे। कहते देखो, जाकर के बिठाते हैं जब, तो कहते जयराम भाई कंसारा एक बात बताओ, तुमने आज दिन तक जब से तारतम लिया सदगुरु महाराज से, ये बताओ कि कुछ कार्य किया आपने? किसी की जागरण की, किसी को जागृत किया, किसी को वाणी चर्चा सुनाई, परमात्मा की एक की पहचान कराई? तुम्हें जब बिहारी जी को चाकला की गादी पर बिठाया गया था, तुम्हें पत्र लिखा था, क्या तुम उस समय आए? तुम्हें उस समय भी आने की फुर्सत नहीं मिली। फिर कभी संदेश तुमने भेजा, कभी पत्र लिखकर करके कि तुम कैसे हो, या वहां कैसा हाल है, सदगुरु महाराज कैसे हैं, वो भी अंदर ध्यान हो गए, तब भी तुम नहीं है। ये तुम जो बर्तन बना रहे हो, कब तक बर्तन बनाते रहोगे? काबलो कांसा कूटेगा, काबलो हथौड़ा, तो कब तक इस संसार के कार्य करोगे? कब तक माया इकट्ठी करते रहोगे? क्या ये सारी जितनी माया तुम इकट्ठी कर रहे हो, क्या लेकर के जाओगे? कोई भी आज तक इस माया को कितनी भी इकट्ठी कर लो, किसी के साथ कुछ गया, किसी के पास कोई एक पैसा भी लेकर के गया? क्या कोई एक सुई भी लेकर के गया? कोई लेकर के जाता? एक आदमी उसको काम क्या था, सब लोगों का खूब पैसा इकट्ठा करते रहना, जितना पैसा इकट्ठा करना जितना जिसके चीज मिली वो रख लेता था, और उसके बदले में पैसे देता था, ब्याज भी लेता रहता। इतना पैसा उसने, इतना सामान इकट्ठा कर लिया, अलमारियों की अलमारियां भर गई खूब, जो संदूक थे उस समय। एक बार कहा जाता है कि वहां से गुरु नानक देव जी निकले। उन्होंने कहा कि है तो बहुत ऊंची हस्ती, लेकिन माया के कीचड़ में पूरी तरह से फंसा हुआ, इसको तो कैसे निकालना? वो उनके पास आए, कहने लगे देखो
ये एक सुई है मेरे पास, तुम रख लो, जब ऊपर जाएंगे तो ये सुई लेके आना, मैं तुमसे ले लूंगा। उसको आदत ही सामान जो भी मिलता था रख लेता था। अब उसने वो सुई रखी, उठाई और कहाँ रख दी, अलमारी के अंदर। लेकिन जैसे ही रात को सोया, उसके अंदर की जो दृष्टि खुलने लगी, कहने लगा क्या मैं सुई ले जाऊंगा? उन्होंने तो ये कहा था सुई मैं ऊपर ले लूंगा, तो सुई तो मैं ले जा ही नहीं सकता। यदि मैं सुई नहीं ले जा सकता तो इतनी जो मैंने धन दौलत इकट्ठी कर ली है, क्या मैं इसको ले जाऊंगा? प्रातः ही उठा, सुई निकाल ली और जाकर के किसको दे दी? गुरु नानक देव जी। कहने लगे अपनी सुई वापस ले लो। कहने लगा भाई मैंने तुम्हें दिया ही है, कुछ लिया तो है नहीं, तो तुम ये सुई दे देना मुझे ऊपर जाकर के। कहते मैं सुई ले जाऊंगा कैसे? उन्होंने कहा मैं तुझे यही तो समझा रहा हूं, यदि सुई भी नहीं जा सकती तो ये धन दौलत कैसे जाएगी? कहने लगा कि मेरा ऐसा कीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए, अब मैं कैसे करूं? तो उन्होंने एक लाल 20 माह कीमती लाल जो था उसके हाथ में रख दी। कहते जाओ इसकी कीमत लगा के आओ, बेचना नहीं है मैं तुझे। अब वो लाल लेकर के चल पड़ा, सब्जी वाले के पास गया, कहने वाला लगा कि ये लाल खरीद लो। बेचारे को पहचान ही नहीं थी, उसे सोचा कि सब्जी बेचने की इच्छा चल है, काम आएगा। उसने कहा क्या लेंगे इसके बदले, क्या दोगे? कहने लगे ये आलू की पेटियां पड़ी है, तू ले जा। कहते आलू की पेटियां बस? कहता नहीं बीच। अब आगे चल दिया, जैसे ही आगे चला तो आगे मिली फल वाले की दुकान। कहने वाला लगा कि ये आप मेरे से ये खरीद लो। कहने लगे कि अच्छा तो है। कहते क्या दोगे? कह रहे ऐसा करेंगे 17 की पेटियां पड़ी हुई हैं वो ले लो। कहते बस 17 की पेटियां? कहते फिर गया वो सोने वाले के पास। सोने वाले ने पहचान कर ली ये तो बहुत महंगा, ये तो कोई लाल है। तो उन्होंने कहा कि ले लो आप, क्या कीमत दोगे? कह रहे ये जो सोने की दुकान है ना वो ले जाओ। सोने की दुकान? कहते हाँ। कहता बेचना नहीं। फिर हीरे के वाले पास गया तो हीरे ने वाले ने भी देखा कि इसकी कीमत करोड़ों अरबों की है। उसने कहा कि क्या दोगे? कह रहे हीरे की दुकान ले लो। अब यही बात जाकर के बाबा जी को कहने लगा कि किसी ने आलू की कीमत लगाई, किसी ने फल की कीमत लगाई, किसी ने सोने की कीमत लगाई, तो किसी ने हीरे की कीमत। इसका भाव क्या है? ये जो हमारा तन है ना, ये कैसा है? एक अनमोल तन है। हीरे इसकी कीमत लाल से कम नहीं है, लेकिन हमें इसको किस में बेच रहे हैं, किस में समाप्त कर रहे हैं? दुनिया की कौड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, भर लिया सब थैला। कहे कबीर सुनो वे सारो, संग चले ना ढीला। कुछ नहीं जाना हमारे सर। हम इसकी कीमत लगाएं, अगर इसकी कीमत कितनी है, हमारी मर्जी है हम किसके भाव इसको बेच दें। समझा किसको रहे? जयराम भाई कंसारा। हाँ, ये क्या आज सिर्फ हम कहेंगे कि जयराम भाई कंसारा को समझाया जा रहा है? क्या हम जयराम भाई कंसारा से कम हैं? हम सब क्या है? जयराम भाई कंसारा तो बने हुए। हम कीमत क्या लगा रहे हैं इस तन की? क्या कहते? बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव तन की प्राप्ति हुई और फिर उस पे हमें धनी मिले। इसको पा करके हमने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले। कोड़ियां होती ना, कोड़ियां पहले छोटी छोटी सफेद कोड़ियां होती थी, उसे लोग खेलते थे। हम उसी के बदले अपने जीवन समाप्त करते जाए। ये बात जब सुनी जयराम भाई कंसारा ने, तो उन्होंने क्या कहा? कोई ना अघाया इन माया से, चचोड़त ठोर मुर्दार। कोई इस माया से आज तक तृप्त हुआ है?
कोई भी तृप्त नहीं हुआ, कितना भी कर लीजिए। कोई ना अघाया इन माया से चिचौड़त ठौर मुरधार। चिचौड़त ठौर मुरधार की तुलना हमारी किससे कर दी? कुत्ते से। जैसे एक कुत्ता होता है, कोई भी जानवर है, कुत्ता जो है क्या करता है, एक हड्डी ले लेता है, हड्डी को ले जाएगा अलग जाकर के उसको चूसना शुरू करता है। उसकी हड्डी से उसके अपने ही जबाड़े छिल जाते हैं और छिलने के बाद उसमें से खून निकलना शुरू, और उस खून का वो जो कुत्ता है वो पीता रहता है, सोचता है इस हड्डी में से खून निकलना है। इसका भाव क्या है? कितनी बड़ी बात कही हमने। हम लोग सोचते हैं सुखों को ले लें, जितने सुख इकट्ठे कर सकते हैं उतने ही सुख इकट्ठे कर लें, जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं उतना पैसा इकट्ठा कर लें, जितने बंगले बना सकते हैं उतने बंगले बना लें। हमारे बच्चे हैं, उनको हमने विदेश भेजा, अपना सारा सामान बेचा, जायदाद बेची, बच्चों को कहाँ भेज दिया? विदेश में। विदेश में वो गए, सोचते कि उनको सुख मिलेगा, बच्चों से हमें सुख मिले। बहुत से बच्चे अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे नहीं होते, पर ज्यादातर आप देखिए आज वृद्ध आश्रम क्यों खुले? प्रेम के केंद्र भले बना दिए गए, माँ बाप बच्चों को, माँ बाप ने जाकर के उसमें आश्रमों में केंद्रों में छोड़ दिया, पैसे भेज दिए, देखिए क्या उनको प्रेम मिल सका? क्या उनको सुख मिल सका अपने बच्चों का? नहीं मिला ना। आज सारा संसार भाग रहा है माया के पीछे, जितना सोचते हैं पैसा इकट्ठा कर लें, जितना इकट्ठा कर लें। एक सेठ था, उस सेठ को देखा कि बहुत दुखी था। उन्होंने पूछा, भी तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम दुखी क्यों? आज क्या बात है, इतना परेशान क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मनीम से कहा था कि इतना मेरे पास जायदाद है, उसका हिसाब लगा के मुझे बताओ कितनी जायदाद है। उसने कहा कि आपके पास इतनी जायदाद है कि अगर आपकी 7 पीढ़ियां भी खाएंगी ना तो खत्म नहीं होगी। तो फिर भी उदास हो गए। उन्होंने पूछा, मैं फिर उदास होने की जरूरत क्या है? जब 7 पीढ़ियों तक आपको पैसा मिलना है, तो कह रहा मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या है? इसी में ही सोचते हैं, सारे लगे हुए हैं माया के पीछे। कोई ना घाया इन माया से चिचौड़त ठौर मुरधार, और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। जीवन सबका, सबको मालूम है एक ना एक दिन सबका अंत होने वाला है। माया का एक ये संसार क्या है? मौत का कुआं है, इसमें सबको गिरना है। और वहां पर एक बैठा हुआ नाग, जैसे कि एक आदमी था, जंगल में जा रहा था। जैसे ही जंगल में जा रहा था, पीछे एक हाथी पड़ गया, जंगली हाथी। जब कहते हैं कि मौत दिखाई देती है ना, तो इतनी शरीर में ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि बचना है हमें। बुढ़ा भी होगा, वो भी इतना तेज भागेगा, और वो आदमी भी इतनी उसमें ताकत आ गई। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ में जाकर के चढ़ गए। हाथी आया वहां पर, हाथी ने जोर जोर से हिलाया। जैसे हिलाया, वो आदमी, उसके मुख जो था नीचे हो गया और टांग ऊपर हो गई। अब वो देखता है कि नीचे में छलांग लगा, अगर नीचे गिरता हूं तो नीचे मौत का कुआं है, उसमें नाग बैठा हुआ, और उसके पेड़ जो है उसको 2 चूहे काट रहे, उसको 2 चूहे काट रहे। एक ना एक दिन तो पेड़ कट जाएगा, 2 चूहे काट देंगे, और पेड़ जैसे ही गिरेगा मैं मौत के कुएं में गिर जाऊंगा। आप सोचते हैं मैं अगर छलांग लगाऊं, जैसे चढ़ा था, मैं उतर सकता हूँ, उतर भी सकता था, लेकिन इतने में ऊपर से क्या है, छत्ता लगा हुआ था मधुमक्खी का। उस मधुमक्खी के अंदर से क्या निकल रहा है? रस, शहद। अब उसके मुख से शहद आ रही है, शहद आ रही है, शहद आ रही है। एक बूंद गिरती, दूसरी भी गिरती। सोचता सोचता सोचता, क्या है, उसकी 2 चूहे जो थे उसने पेड़ को काट दिया, और वो आदमी गिरा, नाग ने डसा, समाप्त हो गया। ये वो संसार है, ये एक मौत का कुआं है। ये तन हमें मिला है, ये तन तो मिला था, हम इस पार हो जाएं, इस मौत के कुएं को पार कर लें और अखंड सुखों की प्राप्ति कर लें। लेकिन ये जो 2 चूहे हैं वो हमारे शरीर को भी खा ले। वो कौन से 2 चूहे? सफेद चूहा और काला चूहा, दिन और रात।
और दिन और रात हमारी आयु को समाप्त करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पर हमारे को क्या है, वो मीठा जो शहद है ना, कि कौन सा शहद है, हमारे बच्चे, हमारे कुटुंब कबीला, हमारा परिवार, ये हमारा अपना शरीर, इसकी मोह में फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। सोचते हैं कल कर लेंगे, अच्छा आज अभी धनी का हुक्म ही नहीं हुआ, कल से वाणी पढ़ेंगे, कल से चितवन करेंगे, कल से राज्य को याद करेंगे। कल कभी आया? कल किसी को आया? कल कभी नहीं आया। कल क्या है? आज ही बन के है। कल कहते हैं ना, जो कल करना है, कल करना है सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले आएगी, बोरी करेगा कब। इसलिए जो कल, लोग क्या कहते हैं, जो कल करना है वो करेंगे परसों, जो परसों करना वो करोगे नरसों, क्योंकि जीना है परसों। ये तो पता नहीं कि पल की भी नहीं भरोसा, खिन को बरस मास और दिन, एक तो दम पर भूल बांध्या तो भी भूल जात। हमें जो समय मिला है उसको कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तभी वाणी हम रोज आत्म अपने बोलते, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को आवन होए ना। वो कह रहे हैं इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। मोह के जीव तो रहेंगे मोह में, तो तुम्हें तो कुछ करना चाहिए विचार। हम सब किस में लगे? इन इंद्रियों के स्वाद को लगा सब संसार। इंद्रियों का स्वाद तो सबको ही लगे, कोई भी हो। आंख क्या देखना चाहती? अच्छी अच्छी पिक्चर देखेगी, अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहती है। पर देखना क्या चाहिए? हमें इस वाणी को पढ़ना चाहिए। हमें रची ने आंखें दी, तो हम इस वाणी को जितना आज कंठस्थ कर लेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे, जितना मंथन करेंगे, ना जाने जिस हमें फिर कल मिले ना मिले। कानों से हमें राज्य की वाणी सुनना चाहिए, चर्चा सुननी चाहिए, अपनी चितवन सुननी चाहिए, वो ध्यान करना चाहिए। त्वचा से सुख कैसे लेते हैं? त्वचा के तो दुनिया के सुख लेते रहते हैं। इस त्वचा के सुखों में फंस करके सब मर जाते हैं, विषय विकारों में फंस जाते हैं। जीवा के स्वाद में, जीवा का स्वाद में तो सबको अच्छा लगता है। जीवा का स्वाद इतना ज्यादा है कि हमें अच्छा अच्छा भोजन करना। जब तक अच्छा सा, मतलब कहा जाता है कि लहसुन प्याज मिर्ची बढ़िया सा तड़का नहीं लगेगा तो भोजन का स्वाद ही नहीं। वाणी हम पढ़ते हैं, रहमे निर्गुण होए के आहार में निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे। बोलना अलग है और उस पर चलना। रहमे निर्गुण, निर्गुण, आहार में निर्गुण। आहार हमारा निर्गुण होना चाहिए, लेकिन हम किसी का भी आहार निर्गुण नहीं। जब तक हम उसके मन की खुराक देते रहेंगे ना, ये मन क्या है? चंचल है, चंचल बना रहेगा। इसकी चंचलता समाप्त होने वाली नहीं है। मन हमारा टिकेगा नहीं, मन को हम जीत नहीं सकेंगे। तो मन के द्वारा ही हमने राज्य को पाना है। मन के जीते जीत, मन ही देवे ससाई, मन ही करे फसी। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। मन को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। हमें इन पांचों इंद्रियां हमें हमारे पीछे लगी। इन इंद्रियों के स्वाद को लगा सब संसार। मोह के जीव तो रहेंगे मोह में, संसार वाले तो मोह में फंसे हुए हैं। तुम्हें तो चाहिए कुछ विचार, हमें विचार करना है। इस तरह से अब शिव जी है, जब वीरभद्र के अंदर जयराम भाई कंसारा को इतना खंडनी उनकी करते हैं, तो जयराम भाई कंसारा सुन करके रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। कहते ही शिव जी से, आप जो कह रहे हो ठीक है, मैं वास्तव में ही 8 दिन तक बर्तन बनाने में, उन्होंने कहा तुम्हारा कोप निकल गया, इतने बर्तन बनाते हो। सारा दिन परिवार वालों के बीच में, परिवार वालों को सुखों के लिए कि इनको मैं इतना पैसा जमा करा दूं, इतना जमा करा दूं, अपना
जीवन समाप्त करते जा रहे हो। चुपाई भी आती है, सुन के भाई जो है जयराम भाई कंसारा रोइया। ये वचन सुन के रोइया, ये वचनों को सुनकर के जयराम भाई कंसारा रोने लगते हैं। भूल मांगी अपनी सब, क्षमा मांगते हैं, भूल मांगते हैं। कौन भूल अपनी स्वीकार करेगा? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। यदि वो गलती करती है तो अवश्य ही कहेगी कि मुझसे गलती हो गई। दुनिया वाले कहते हैं हम किसके लिए आए हैं? हम तो खाने पीने के लिए आए हैं, ऐश करने के लिए आए हैं। ना जाने ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मिला है उसको तो सुख भोगो, देखा जाएगा। किसने देखा? देखिए जब अगला जन्म होता है कष्ट मिलते हैं ना, फिर कहते हैं हमने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जो हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं। भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। इस तरह से मुझसे कछु ना हुआ, जो मैं इस संसार में करने आया था, अपनी आत्मा को जागृत करने आया था, मैं इस वाणी को सबको सुनाने के लिए आया था, सबको पहचान करवाने आया था। जो मैंने परम धाम में वायदा किया था कि तू भूली तो मैं जगा दूंगी, मैं भूली तो तू जगा देना, मैं इन वायदों को पूरा नहीं कर सका। करो धिक्कार आपको तब उसने अपने आप को धिकार दी कि जो मुझे करना था मैं नहीं कर पाया। तब समय हो गया, अब श्री जी से को कहा जाता कि आप उठिए और अब उठ करके नहा धो लीजिए। अब नहा लेती। चौपाई क्या आती है? जब नहलाया किसको? मैं राज को, और गाया किसको? श्री राज। नहलाने का काम तो मेराज क्योंकि तन है, उसको नहलाया गया। लेकिन जब भोग लगाया तो किसको लगाया? अंदर उन्होंने पहचान कर लिया कि अब ये वो मेराज नहीं बोल रहा, ये मेराज नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये तो हमारे धाम के धनी है, ये तो सतगुरु महाराज हैं, जो जैसे वो चर्चा सुनाया करते थे आज उसी तरह से जी मुझे पहचान करवा रहे। जैसे उन्होंने भोग लगाया और उसके बाद क्या कहते हैं? करी पौड़ने की अर्ज। क्या कहती? हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज। हम यहाँ पर आराम करने हैं, हम कहते पौड़ने नहीं आए, हमारी ये गर्ज नहीं है। हमारी गर्ज क्या है कि मैं अपने सुंदर साथ को जगाऊं। फिर से चर्चा आरंभ हो जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चलिए, बहुत कितना लंबा सफर करके दीप बंदर में पहुंचते हैं, नौतनपुरी से चल करके, पर वो कहते नहीं मुझे आराम नहीं करना। चर्चा प्रारंभ होती है। अब क्या कहते हैं? सुंदर साची ये बताओ, आप जब ब्रिज में थे तो क्या करते थे? ब्रिज में सारा दिन आप कृष्ण जी की इंतजार करते। जब वो जंगल में वनों में चले जाते थे, आपका दिन कैसे बीतता था? रो रो करके बीतता। क्या आज बताओ, आपको धनी से जुदा हुए कितना समय हो गया? क्या आज आपको याद आई उनकी? कभी उनको याद करके अपने आंखों में आंसू आए? एक बांसुरी की आवाज आप सुनते थे तो आप कैसे घरों से निकलते? आप निकल करके पहुंचते थे अपने कन्हैया से मिलने के लिए। कन्हैया से जा करके मिलते थे, कैसे प्रेम की लीलाएं किया करते थे। आज आपको याद नहीं आ रही? आज कितना समय हो गया आप मिलने भी नहीं आए और घरों में बैठे हुए ब्रिज की लीलाओं का वर्णन करते हैं। राग कहते कि कैसे बंसी जब बनी थी तो कैसे आप वहां पर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे थे, कैसे आपने अपने शिकार बदल लिए थे, कैसे आपने उथले वचन किए थे, सारी बात बता रही। कैसे वृंदावन जब सजा था, अपने वृंदावन को कैसे देखा, कैसे लीलाएं हुई थी। जब अंतर ध्यान की लीला हुई तो कितना विरह किया था आपने। आज आपको धनी से जुड़ा हुए कितना वर्ष हो गए, तो क्या आपको याद नहीं आती? क्या आप अपने धनी को पुकारते नहीं?
क्या आपके दिल में वो जो आग उस समय थी, उस प्रीतम का विरह में कैसे आप जल रहे थे, तो क्या आज इतने 440 वर्ष से ज्यादा हो गए, उस समय तो आज हमारे लिए कहा जा रहा है 40 हो गए, तो उस समय आप बताओ जब आप जाते थे तो आज हुआ क्या आपको? आप अपने धनी को शादी नहीं कर। बंसरी तो आज भी देखा जाए तो बंसरी तो आज भी बज रही है ना, क्या आज नहीं बंसरी बज रही? राजी ने वो वाणी दी, वाणी के द्वारा हमें अपने घर की एक एक पहचान दे रही, हमारे जीव को कैसे जागृत करना है, कैसे रास में आपने लीलाएं खेली। रास क्या हम अगर वाणी नहीं होती हम जान पाते हम रास में आए थे? क्या ब्रिज में आए थे हमें पता चलता? कैसे जागनी के ब्रह्मांड में देवचंद्र जी के तन से कैसे लीला हुई हमें कैसे पता चलता? हमारे हकी स्वरूप प्राणनाथ जी ने कितनी जागनी कैसे की, कैसे कैसे चलेंगे आप देखिए। अब जागनी का दौर शुरू हुआ दीपंदर से, अभी तक जो जागनी हुई वो हाजी व्यास में तो परम धाम की आत्म नहीं थी, लेकिन अब जागने का कार्य चला, दौर चला। गांधी भाई को देवचंद्र जी ने जरूर दिया, मेराजी के तन की बात 313 आत्माएं जागृत हुई लेकिन वो सो गई। अब जागने का दौर चलेगा, क्योंकि प्राणनाथ जी जो है क्या है, एक कुएं के समान। हम क्या है, प्यासे हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता है जब कुआं प्यासे के पास जाता है। वैसे देखा जाए तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ कुआं स्वयं चल करके प्यासों के पास आता है। हम आत्माएं तो ना थे, क्योंकि उस समय ब्रिज में वो कह रहे हैं, ब्रिज में तो हम साथ साथ में थे, इकट्ठे थे, रास में भी इकट्ठे थे, लेकिन कह रहे हैं कि उस समय को याद करो जब झीलना कराया था, आपके उतारे हुए वस्त्रों पर कैसे आपको धनी को आपने विराजमान किया था, और वो आपने वहीं पर कह दिया था कि हे धनी, हमें वो लीला देखनी, हमें तो अपने घर जाना जहाँ एक पल की भी जुदाई मैं आपको वापस ले गया, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी ना होने के कारण फिर से आपको जागने के ब्रह्मांड में लाया गया। और अब जागने के ब्रह्मांड के अगर आए हो तो अब जागृत तो होना पड़ेगा। जब तक आप जागृत नहीं होंगे, जो परम धाम से राज्य सुख देने के लिए लाए हैं, वो सुख लिए बगैर हमें राज्य ले जाएंगे क्या? क्योंकि आत्माओं को जागृत करना सबसे मुश्किल है। जैसे एक किसान है, वो किसान के पास राई होती है ना, छोटी छोटी राई के टुकड़े, सरसों के दाने, और खेत में डाल दिए जाए, बिखेर दिए जाए। अब किसान को कहो कि इन राई के दानों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करना आसान है, राई के दानों बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हम आत्माएं बताइए कहाँ कहाँ पर नहीं, कोई गुजरात में तो कोई बंगाल में, कोई सिक्किम में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई पंजाब में है, कोई कहाँ है, राजस्थान में। देखिए अब कितनी आत्माएं होंगी राज्य, ये जानते हैं। उन आत्माओं को जगाने के लिए धनी को कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, उन अपनी आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए। राजी तो खुद ही कहते हैं कि मैं रह ना सकूं रोहों बिन, रोहें रह ना सके मुझ बिन। हम रह जाएंगे लेकिन राज्य नहीं रह सकता, और हमें राज्य को याद करना पड़ेगा। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहिए बाको जो छोड़े 14 तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब। मोमिन कहिए बाको जो छोड़े 14, मोमिन तो उसे कहते हैं कि जो 14 लोगों को ब्रह्मांड को पीठ दे दे, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब। एक अपने प्रीतम को रिझाएंगी और संसार को छोड़ देगी। लेकिन हम अपने क्या करते हैं, संसार को तो नहीं छोड़ पाते, सोचते हैं राज्य को तो फिर भी रिझा लेंगे। अब घर में मेहमान आ गए हैं, उनको खाना भी खिलाना है, उनको घुमाने भी जाना है, उनको रिझाना भी है, उनको इस तरह से सब कुछ करना है। लेकिन हम राज्य को छोड़ सकते हैं, लेकिन संसार वालों को नहीं छोड़ पाते, बच्चों को नहीं छोड़ पाते। सबसे इतना हमारा अटूट प्यार है
राज्य कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। क्योंकि अरे कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो तो हमारे अपने ही हैं। इस परम धाम की आत्मा मोमिन के युवा को जो छोड़े चौदे उस संसार को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी प्रीतम को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उनके सुखों को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उनको पाने के लिए अपना समय निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके लिए वो उनकी आरती पूजा भी करेंगे, अपना ध्यान भी लगाएंगे, और ध्यान चाहे वो कितना भी समय निकालेंगे, धन को जरूर ले जाएंगे। अब इस तरह से दीप बंदर में जब चर्चा होती है तो बहुत से जो चर्चा सुनता है वही सुनने आता है, जो चर्चा सुनने आता है वो पहुंच जाता है वहां पर। जैसे ही ब्रिज की लीलाएं का वर्णन होता है, रास की लीलाओं का वर्णन होता है, ब्रिज की लीला कहाँ अखंड है, रास की लीला कहाँ अखंड है, वहां के लोग जो हैं कैसे बर्दाश्त करें? क्योंकि उनको उनकी दुकान चलना बंद होगी। जैसे किसी की दुकान बंद हो जाए तो उसको चिंता लग जाती कि अब पैसा कहाँ से आएगा, हमारा घर बार कैसे आएगा। हर कोई चाहता है कि मेरी बाड़े की गौएं, जो बाड़े के पशु हैं, दूसरे बाड़े में नहीं जाने चाहिए। इनको कैसे भी बांध के रखना है, हमें बांध करके ही रखना है जी। और चाहे भागवत वाले हो, कथाकार हो, पंडित हो, कोई भी हो, ब्राह्मण भी हो, उनको कोई बुलाते ही नहीं। हर कोई जाकर के उनसे प्रश्न पूछता है कि आप बताइए कि यहाँ वाला जो वृंदावन है, उस वृंदावन में अगर आप कहते हो कोई लीला हो रही है तो दिन में लीला क्यों नहीं होती? सिर्फ आप कहते हो कि रात में लीला होती है। और वो लीला बताइए अखंड कहाँ पर? वो प्रश्नों का उत्तर नहीं पूछ रही थी। कहते इनको तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, कैसे भी हो जाए। अब वहां पर बाईजुनाथ जी भी आ चुकी है। सभी मिलकर के क्या करते हैं, एक चुगलखोर तैयार कर ले, एक ऐसा आदमी जो जिसका राजा के साथ बहुत मित्र था, क्योंकि वहां का राजा था एक क्रिश्चियन। तो वहां उन्होंने कहा कि अगर हम शिकायत कर दें जा करके, क्योंकि शिव जी सब जब चर्चा करते हैं ना, चर्चा में हर तरह से पहचान कराते एक परमात्मा की, कि कैसे ये देवी देवता हैं। ये देवी किसे कहा गया, देवता किसे कहा गया। लोग शिव जी की पूजा करते थे, सारे लोग शिव जी की पूजा करते हैं मान लीजिए। तो उन्होंने शिव जी की पहचान करानी चाहिए कि शिव जी की जो लोग पूजा करते हैं, आप बताइए, उनसे पूछा प्रश्न कि आप अगर शिव जी की पूजा करते हो तो शिव जी ने गले में सांप डाला हुआ, शिव जी ने गले में सांप डाला हुआ है, तो आपके घर में अगर सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? लोग मारेंगे, जा किसी बुलाएंगे जो सांप निकालने वाले हैं, उनको निकलवा लेंगे। कहते उन्होंने तो अपने गले में लगाया सांप को, आप सांप को क्यों मारते हो? सोचने लगे कि वास्तव में हम सांप को तो नहीं प्यार कर सकते, मानेंगे, कहेंगे हम शिव के भक्त हैं। तो उन्होंने बताया कि इसका भाव क्या है कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, दुश्मन को भी अपने गले से लगाना चाहिए, इसका भाव ये। उन्होंने कहा कि उनके माथे पर तो चंद्रमा होता है, माथे पर क्या है? चंद्रमा। तो पूछा कि वास्तव में चंद्रमा है कहां पर? सबने कहा कि चंद्रमा तो काश में है। तो फिर शिव जी के माथे पर चंद्रमा कहां से आ गया? इसका मतलब है कि चंद्रमा के अंदर क्या होती? शीतलता। हर किसी को अपना दिमाग कैसा रखना चाहिए? शीतल रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बताइए कि क्या जो शिव जी हैं भांग पीते? सब कहते हैं भांग तो पीती, जो पार्वती है वो घोड़ती रहती है और शिव जी पीते रहते। अगर वो भांग पीते हैं एक भांग, और शिव जी वैसे करते क्या कहेंगे? ध्यान लगाते हैं। अगर वो ध्यान लगाते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं? एक भांग पीने वाला जो नशेड़ी होगा, क्योंकि ध्यान लगा सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, उसको वो योगी नहीं बन सकता। कहते हैं अगर हाँ वो भांग नहीं पीते, वो नशा करते हैं। किसका नशा करते हैं? उस परमात्मा का। उस परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं और कई कई वर्षों की समाधि में डूबे रहते हैं।
सवारी किसकी करते हैं? कहेंगे बैल की सवारी करते हैं। तो क्या भक्त किसकी सवारी करते हैं? कोई राजधानी में जाएगा? आजकल गरीब रथ और वो क्या कहते हैं, नई नई कई गाड़ियां चल पड़ी, राजधानी है, शताब्दी है, ताज है, वंदे भारत नहीं चल पड़ी गाड़ी। और कहाँ चलेंगे? हवाई जहाजों पर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाजों पर जल्दी से पहुंच जाएंगे। भक्त कहलाएंगे, लेकिन उनको कहो कि आप ही बैल पर चढ़ो ना, आपके शिव जी बैल पर चढ़ते, तो आप क्यों नहीं चढ़ते? नहीं चढ़ते। बैल की सवारी का मतलब क्या है कि बैल जो है 4 चरणों पर खड़ा होता है। बैल 4 चरणों पर। वैसे तो देखा 4 वेदों में भी परमात्मा की पहचान करेंगे। श्रुति, स्मृति, सदाचार और समर्पण। वेदों में क्या कहा गया? श्रुतियों में कहा क्या गया? हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? सदाचार हमारे अंदर आना चाहिए और उस परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण कितना होना चाहिए। अगर इन गुणों को हम अपने जीवन में उतार लें, अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें, सबसे प्यार करें, उस परमात्मा के प्रेम में डूबे रहें, तो ये है ना शिव जी की भक्ति। इस तरह से सभी देवी देवताओं के बारे में चर्चा होती है वहां पर। तो अब उनको क्या कहा जाता है कि ये तो हमारे देवी देवताओं की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। शिकायत करने के लिए उसको तैयार किया गया। जुगलखोर को मित्र जो था एक राजा का, वो चला जाता है, कहता है ठीक है, पैसे कहते हैं, देखो इतना पैसा हम दे रहे हैं, आप हमारा काम करके आओ, अगला पैसा आपको फिर देंगे, अगले पैसे दे देंगे। चल पड़ता है। वहां पर आज भी एक महल बना हुआ है। दीप बंदर में अगर जाओ तो बहुत बड़ा एक किला है, किले के अंदर राजा का दरबार है। अगर हम भी अच्छी तरह से उसको देखा था, हम भी सोचते कि कहीं ना कहीं तो वो मित्र बैठा होगा मिलने के लिए। अब राज्य जो है अपनी आत्माओं को कभी दुखी नहीं, उन्होंने कि जोश की शक्ति वहां पर मित्र के रूप में, उस राजा के मित्र के रूप में आ गई। कहते अरे भाई बताओ आज कैसे आना यहाँ पर हुआ? कहते यहाँ पर कुछ मैं काम करने के लिए, राजा मेरा मित्र है, अभी थोड़े टाइम दिया हुआ मिलने के लिए, मैं मिलने जा रहा हूँ। कहते क्या काम क्या है? कहते यहाँ कोई एक महात्मा आया है, वो हमारे देवी देवताओं की सुना निंदा करता है और इसलिए मैं उसकी शिकायत करा करके उनको यहाँ से निकलवाने के लिए। कहने लगे क्या तुमने अपने कानों से उनकी निंदा सुनी है करते हुए कि वो निंदा करते हैं? क्या कानों से निंदा सुनी है? कहता ना, मैंने निंदा तो नहीं सुनी, मुझे वहां के जो लोग हैं उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा कि हमारा काम कर दो। कहते अगर आपने निंदा सुनी नहीं, अगर बिना सुने आप जाकर के शिकायत करोगे तो आप तो राजा के मित्र हो, तो वो जो जिसकी शिकायत करने जाओगे, अगर राजा ने उसके ऊपर जुल्म किया, कुछ कह ढाया, उनको कष्ट दिया, तो उनका भी तो कोई मित्र होगा ना। अगर उसके मित्र ने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया तो कैसे हो? कहने का ये तो हो सकता है, मैं तो बिना देखा नहीं, सुना नहीं और सुनी सुनाई बात पर मैं जाकर के शिकायत करने जा रहा हूँ। अच्छा मैं नहीं करने वाला। अब वो वहां से थोड़ी देर में ही जैसे ही वो उठा वापिस जाने के लिए, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, कोई था ही नहीं। तो सोचना चाहिए, बिना देखे बिना सोचे समझे अगर कोई किसी की शिकायत करता है कि वो तो वहां ऐसा सुनाते हैं, ऐसा सुनाते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो हमें पहले जानकारी कर लेनी चाहिए। एक साधु महात्मा था, एक बार अपनी छत पर खड़ा और साथ में एक वैश्या का घर। वैश्या का घर था तो जो वैश्या जो थी अपने बाल धो करके श्रृंगार करके तो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। जो वो महात्मा थे बेचारे, वो एक जैसे कि कहते हैं चंद्रमा जब निकलते हैं ना, लालिमा भरपूर होती, तो वो चंद्रमा को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, कितनी लालिमा इसमें, और परमात्मा का रूप कैसा होगा।
वो भी तो इतना ही सुंदर है, कहा जाता है, ग्रंथों में उसने पढ़ रखा था। अब बड़ी गहराई से उसको चंद्रमा को देख रहे हैं। वैश्या क्या सोच रही कि ये किसको देख रहा है, मुझे घूर रहा है। जैसे ही उसका प्रेमी आया तो शिकायत लगाती है कि ये कल मुझे बड़ा घूर रहा था, है कपड़े पहने महात्मा वाले और काम करता है गलत। अगले दिन जैसे ही वो महात्मा जी वहां से निकले तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर थूक दिया। पान का खा रहे थे, पान का थूक दिया। वो बेचारे चुपचाप चले। महात्मा जी का कुछ नहीं, और कुछ लोगों ने उनको मारा भी, वो अपने चले। अगले दिन क्या हुआ, जब वो वहां पर छत पर खड़े थे, छत का जो कठेड़ा होता है वो गिरा और दोनों गिरे और जख्मी हो गए अच्छी तरह से, खूब हॉस्पिटल में पहुंचे। तो कहते हैं कि तेरा यार आया मुझे मार गया और मेरा यार आया और जड़ से उखड़ गया। समझ आई बात? तेरा यार आया और मुझे मार गया और जब मेरा यार आया तो तुम्हें जड़ से उखड़ गया। तो कहने का भाव क्या है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए। वहां पर क्या है कि जो लोग सुनने आते थे चर्चा, सबके अंदर एक बात फैल गई कि जो चुगलखोर है वो आज चुगली करने गया है और राजा के सैनिक आएंगे और हमें पकड़ करके ले जाएंगे, जेलों में बंद कर देंगे। हम क्या कहेंगे, कोई तो अब घर के अपने अपने घरों में भागे। शिव जी साहब को छोड़ दिया और कोई कहने लगा खाड़ी उतर गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहते हम तो कहेंगे हम तो इनको शिव जी साहब को जानते ही नहीं, कोई कहेंगे कि हम चर्चा ही नहीं सुनने जाते थे, कोई कहने लगा हम कहेंगे हम जानते ही नहीं उनको। बहाने बनाने लगे। लेकिन कौन खड़ा रहा ईमान पर? जयराम भाई कंसारा और उनका पूरा परिवार। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाए, हमें डरना नहीं है, हम किस पर खड़े हैं, हमारे साथ कौन है। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई दुनिया का देवी देवता नहीं है। कौन है हमारे सिर पर खड़े? सुभान खड़े। जब सिर पर खड़े सुभान, तो मैं क्यों डरूं, मैं अपने ईमान को क्यों नीचा करूं। मेरा ईमान पक्का है और अपने ईमान को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अकीन न छोड़े सुहागनी जो पड़े अनेक विघन, प्यारी प्रिय के कारण जीव को न करे। आपने जोगलदास महाराज जी की पाती भी पढ़ी होगी, शायद मैंने पहले भी वर्णन किया। पाती जो है जोगलदास जी की, उसमें कहा मैं आपका दावा देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ आपकी, आप परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तुम ना किसी की पत्नी हो, ना बेटी हो, ना बहू हो, ना तुम कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम कौन हो? धाम की अंगना हो। अगर आप पक्का ईमान रखते हो राज्य के ऊपर, तो मैं जमानत देता हूँ कि आपकी आत्मा परमधाम में जाएगी। आपका ईमान ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक मकोड़ा है ना, मकोड़ा वो क्या करता है, जब किसी के मांस को नोच लेता है ना, पकड़ लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मांस को छोड़ता, उसको काट देते हैं छोड़ने के लिए कि छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा, उसका धड़ अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है, देखिए वो मांस को नहीं छोड़ता। अगर एक मकोड़ा वो मांस के लिए उसको नहीं छोड़ता, तो हमारा कैसा विश्वास होना चाहिए? हमारा भी तो पक्का होना चाहिए ना। कहते जैसे समुद्र में आग लगती है ना, जब समुद्री जहाज में आग लगती है तो सबसे पहले उसको कौन छोड़ के जाते हैं? चूहे। चूहे भागते हैं, लेकिन ईमान वालों को विश्वास रहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसी तरह से ही जयराम भाई एक कंसारा है जो ईमान के ऊपर पक्का, हुआ तो कुछ भी नहीं। अब देखा एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कोई सैनिक नहीं आए, कोई कुछ हुआ ही नहीं। सब सुदर्शन को पता चला कि यहाँ तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अब शर्म आने लगी, अब हम प्राणनाथ जी के पास कैसे जाएंगे, कौन सा मुख लेकर के जाएंगे। वो तो उस समय प्राणनाथ जी के पास जाने के लिए डर रहे हैं ना
तो सोचते कौन सा मुख लेके जाएंगे कि हमारा ईमान कैसा रहा, हमने आपके स्वरूप की कितनी पहचान की। क्या आज हम अपने प्राणनाथ जी की स्वरूप की पहचान कर रहे हैं? हमारे प्राणनाथ जी आए, हमें जगा रहे हैं, गए नहीं कहीं भी, आज भी वो हैं। मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सके अपारेंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। राजी कहीं नहीं, वो आज भी गुमट जी के अंदर विराजमान है। कई सुंदर साथ कहते हैं कि वो दो चले गए, क्या जा सकते हैं? मुसाफ हाथी गिरो चली, पीछे दूरी रही क्यों कर, खेल किया जिन खातिर जागे अपनी शरत। मुसाफ हाथी गिरो अगर चली गई, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं प्राणनाथ जी गए और वो जब गए तो ब्रह्म शिष्य भी चली गई। मुसाफ आदि गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, फिर ये संसार कैसे रह सकता है? संसार रहेगा क्या? तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं। जब तुम अपने घर चले जाओगे उसी समय ब्रह्मांड क्या हो जाएगा? अखंड हो जाएगा। ब्रह्मांड को अखंड करना है। कोई चीज जैसे आज भी हमारे बीच में है, आज भी प्रहलाद जी के अंदर विराजमान है, आज भी हमारे दिलों में विराजमान है। हमें उन पर कितना ईमान लाना चाहिए? पक्का ईमान लाना चाहिए। और वो ईमान किसका है? चेहरा भयंकर सारा का। और वो तो उनका है, हम भी धनी की पहचान करें, अपने प्रीतम की पूरी पहचान करनी चाहिए। तो सुंदर साध आगे वापिस आकर के शिव जी से माफिया मांग रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। रहे राजी, हमारा ईमान देखो कैसा है। हम आज यहाँ फेल हो गए, हमने आज यहाँ पर ही अपना ईमान छोड़ दिया, तो परम धाम में जब जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? जहाँ हमारी इतनी हंसी हो रही तो परम धाम में हंसी नहीं होगी हमारी? तो साजी बताइए कितनी हंसी हमारी होने वाली है वहां पर। और हंसी सब सहेली, पर एक हंसी सही ना, जो हंसी होने वाली है ना। हाँ राजी, हंसी हमारी ये है, अपने घर में करेंगे। कहाँ करेंगे? परम धाम के अंदर। यहाँ तक ही कहा गया कि अपनी रूहों से वो कितना प्रेम करते हैं। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो लीला होने वाली है ना परम धाम में, वो लीला यहाँ भी होगी, लेकिन हंसी की लीला हमारे जीवों की भी नहीं होगी। जीवों को भी ये उस समय नहीं पता चलेगा कि राज्य हमारी हंसी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां योग माया के ब्रह्मांड में हंसी की लीला हुई तो सातों जो बीस्तों वाले हैं उनको भी तो पता चलेगा। वैसे तो ये कहा जाएगा जब न्याय का दिन आएगा सब खड़े होंगे वहां पर, जीवों को भी भला कहेंगे कि तुम्हें तो पारब्रह्म की पहचान हो गई थी ना, तुमने हमारी कितनी पहचान की? क्या तुमने हमारे एक किसी बताया तो होता कि पारब्रह्म इस संसार में आए, आत्माएं आई, पर हम सुंदर साथ जी कुछ भी नहीं कर। हमारी हंसी, उनकी हंसी तो वहां हुई हुई, हमारी भी हंसी होगी ही होगी, हमारा मुख भी नीचा होगा। अब वहां पर चर्चा होती है, 2 साल हो जाते हैं वहां पर। कहते हैं कि जब बहुत समय आप रहोगे ना, जितनी जितना आपकी पहले दिन होगी, दूसरे दिन होगी, कुछ समय होगी, धीरे धीरे कम हो जाती है। वैसे भी कहते हैं जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना ज्यादा, तो गंदला पानी हो जाता है, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि उनकी बात नहीं कर रहे, जब चलती रहती है नदी तो पानी उसका साफ सुथरा होता है, चलने वाली नदी का। और जो रुक जाती है तो उसमें गंदगी हो जाती है, मच्छियां भी पैदा हो जाती है, बदबू भी आती है। शिव जी सोचा कि अब मुझे आगे यहाँ राज भी नहीं करना, मुझे तो आगे जागने का कार्य करना। सुंदर साथ को कहते हैं, लेकिन सुंदर साथ रोना शुरू करते हैं, नहीं शिव जी से हम आपको नहीं जाने देंगे। कहते नहीं, मुझे तो जाना होगा ना। अब नहीं जाने देते तो सोचते हैं राज्य मोत्सव की तरफ कि कैसे बहाना कीजिए। अब वहां पर अरब के लुटेरे आ जाते हैं। अरब के लुटेरे आकर के आतंक इतना फैलाते हैं कि जो भी हाथ में आता है उनको पकड़ पकड़ करके ले जाए, अपने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए। उनके अंदर एक ही भरा हुआ है कि कैसे इस्लाम धर्म बढ़े हमारा। और उसमें जब पकड़ करके लेके जाते, बाईजू राज जी भी बंद में, क्योंकि किसी कारण से वो गई हुई थी बाहर, और बाहर जब पकड़े गए उनमें बाईजू राज जी भी। अब शिव जी साहब को राज्य मोह स्वरूप ने बहाना तो बना नहीं, चल पड़ती। वहां कहते देखो हमें जाना है, पर जितने वहां के कलयुगी थे
चाहे वो कथाकार जितने भी थे उन्होंने खूब शोर मचाना शुरू किया, देखो देखो ये इनके प्राणनाथ जी, आज इनकी पत्नी जो है वही बंद में आ गई। क्योंकि 1000 लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना, किस तरह से इनकी हंसी उड़ाई जाए, किससे उनका मजाक उड़ाया जाए लोगों को। बाईजुराज जी को छुड़ाने का तो एक बहाना है। और जागृत किसको करना है? आत्मा को, आत्मा को जागृत करना है, क्योंकि लालदास जी इंतजार कर रहे हैं, चिंतामणि जी जाग रहे हैं, उनको भी जागृत करना है। अब सब आत्माएं तो बैठी हैं, इंतजार कर रही है कि कब आएंगे तो कब जागृत होंगे। वहां से चलते हैं नबी, पोरबंदर, पाटन, मंडई होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? कच्छ। कच्छ में भी जितने सुंदर साथ वहां पर रहते हैं सबको जागृत करते हैं, सबकी क्या करते हैं? खंडनी करते हैं। खंडनी बिना न होए जागृत, क्योंकि खंडनी जैसे बहुत ज्यादा, एक बच्चा है उसको प्यार से उठाया जाता है, पूछा बेटा, वो देखता है कि माँ आई प्रेम से, बेटा उठो स्कूल का टाइम है, थोड़ी बार देखते हैं बच्चा फिर सो जाता, फिर आती है माँ, अरे तो बेटा उठा नहीं, डांट दी, बच्चा थोड़ी देर बाद बैठा फिर सो, फिर भी नहीं उठता तो माँ क्या करती है? उठ के एक थप्पड़ भी लगा देती। राजी तो थप्पड़ नहीं लगाते, राजी कभी दुख नहीं देना चाहते। राजी क्या कहते हैं? दुख ना दो फूल पाखुड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुखा अंग सब अंगों, बुलाऊं बैठे जो ना होए जागने। जागने खंडी से नहीं, आगे चल करके कहते यदि मैंने आपकी थोड़ी भी खंडी की तो मैं अपनी जुबान को भी टुकड़े टुकड़े कर दूं। आज सुंदर साथ जो है अब शिव जी से वहां पर थोड़ी खंडी करते ही हैं उनको जगाने के लिए। कच्छ, मंडई से कच्छ आते हैं, कच्छ से सीधा कहाँ आते हैं? कपैया में। कपैया में कौन रहते हैं? हरबंस मेघवाल, उनके बच्चे भी बहुत जवान बड़े बड़े हो चुके होंगे, सब परिवार वाले खुश होते हैं आकर के। अब उनको भी क्या करते हैं? वो खंडनी करते हैं। आपको तारतम लिए हुए कितने साल हो गए? आप बताइए कि आपने कभी किसी की जागनी की, किसी को परम धाम की पहचान कराई? आपने बताइए कभी चिंतन की, कभी चर्चा की? आप ये भी बताइए कि क्या कभी नौतनपुरी में जा करके आपने बिहारी जी महाराज को प्रणाम किया? आप उनको पहचान करा रहे, कह रहे हैं कि आप जाइए और जा करके नौतनपुरी में बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करिए जाकर। क्यों ऐसा कहा? आगे जिनको भी, जिन्होंने पहले से तारतम ले रखा है, लगभग उन्हीं सुंदर साथ को कहेंगे कि आप जाओ बिहारी जी को जाकर के गादी पर जाकर के प्रणाम कीजिए। जब तक वो जाएंगे नहीं, असल और नकल की पहचान हो सकती। जिनको विश्वास है कि नौतनपुरी में बिहारी जी गादी पर बैठे हैं तो हमें उनको प्रणाम करना। लालदास जी देखिए, आप चलेंगे सूरत में, लालदास जी भी क्या कहते हैं कि जब तक मैं बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं लूंगा। मुझे भोजन के लिए मतलब मना है। मैंने अपने दिल में सोचा हुआ, संकल्प कर रखा है कि मैं वहां मत्था टेकूंगा, प्रणाम करूंगा, दर्शन करूंगा, तभी भोजन करूंगा। और भी बहुत से सुंदर साथ जाएंगे वहां पर। कपैया में जब उन्होंने पूरी खंडनी करके अब उनको भी जागृत किया। इसमें भी एक तरह से कहते कि नीति होती है। नीति भी जब तक ना बनाई जाए असल नकल की पहचान होती नहीं। कपैया में कितनी खंडनी करते हैं। अब वहां से चलते हैं भोजनगर में। भोजनगर में कौन रहते? वृंदावन जी। हरिदास जी का तो ध्यान, हरिदास जी भी तारतम ले चुके होते हैं। किसके द्वारा? देवचंद्र जी से। देवचंद्र जी से तारतम ले चुके हैं। अब उनका बेटा वृंदावन है। वृंदावन को भी जा करके खूब खंडनी करके उनको भी परमात्मा की, उसकी अक्षरातीत की पहचान करवाते हैं। उनको भी
बताते हैं कि तुम इस संसार में क्या करने आए थे और कर क्या रहे हो। उस परम धाम के ईश्वर अवध को याद करो। और जहां आपने कहा था कि हम धनी आपको भूलेंगे नहीं, लेकिन आप कर क्या रहे हो? धनी को ही भूल करके बैठ गए, इस संसार को अपना बना करके बैठ गए, परिवार वालों को अपना बना करके बैठ गए। क्या ये परिवार, ये दुनिया किसी की बनी है? ये संसार किसी का आज दिन तक बना है? आप देख लीजिए, दुख आए सब कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले, जो फना होत सुपना। ये सारा संसार क्या है? स्वार्थी, स्वार्थ पर टिका हुआ। कितना भी सोच लीजिए आप, ये हमारे बनेंगे ना, कोई बना और ना बनने वाला है। जब तक स्वार्थ बना रहेगा, सब अपने। जैसे ही आपके पास कुछ नहीं, स्वार्थ पूरा, तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सब कबीले स्वार्थी हैं। आपको परमात्मा उस अक्षातीत को याद करना चाहिए, धनी को याद करना चाहिए, जिससे आप वायदे करके आए थे कि हम 100 बेटे को जमाएंगे, तुमको ना भूलें। हम भूलेंगे नहीं। वृंदावन को पहचान करवाते वहां पर कपैया से चल करके वृंदावन जी के पास चलते हुए आप कहां पहुंच जाते हैं? लाठी बंदर। लाठी बंदर से कहां आते हैं? ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर में कौन रहता है? ठट्ठा नगर में रहते हैं नाथा जोशी, और वहां पर जिंदा दास माली, जो जिंदा दास जी की आप सुनेंगे, हम कल सुनेंगे सारी बीतक को। वहां उनको भी कुछ दिन रहते हैं लाठी बंदर में, और ठट्ठा नगर में भी कुछ दिन रहते हैं, लेकिन अभी उनको चलना है कहां पर? मस्कत बंदर में, क्योंकि पता चल गया कि जितने भी बंद में पड़े हुए हैं वो कहां पर है? मस्कत बंदर। मस्कत बंदर में जाना है शिव जी साहब को। अब वहां से जैसे ही फिर जाते हैं लाठी बंदर में, क्योंकि लाठी बंदर से ठट्ठा नगर कुछ दूरी पर है, और नाव लेनी है तो कहाँ आना पड़ेगा? लाठी बंदर। और लाठी बंदर से नाव लेकर के जहाज पर बैठ जाते हैं। 17 दिन तक जहाज जो है वो चल रहा है, हवा पूरी अनुकूल चल रही है मस्कत बंदर की। लेकिन अचानक ही ऐसा तूफान आता है, हवा का रुख बदल जाता है, और हवा का रुख बदलने के कारण नाव फिर से कहां पहुंच जाती है? लाठी बंदर। लाठी बंदर में नाव आती है जब, अब शिवजी साहब क्या सोचती है कि अब यहाँ पर कोई ना कोई जागनी तो होनी है, कोई कारण है राज्य का। जब तक वो कार्य नहीं होगा मैं आगे मस्कत बंदर में नहीं जा सकता, क्योंकि लाठी अब वहां पर लाठी बंदर में कुछ दिन रह करके आ जाते हैं ठट्ठा नगर के अंदर। ठट्ठा नगर में जब आते हैं, नाथाबाई के घर रहते हैं। नाथाबाई के घर में अब जागनी का दौर शुरू हो जाता है। शिव जी जहां जाते हैं उनको कोई और कार्य नहीं, वो सिर्फ सुंदर साथ को जगाते हैं, उनकी जागनी का कार्य करते हैं। और क्योंकि जब तक उन्होंने हमें ये करके दिखाया कि मैंने कुछ भी आराम नहीं किया, मैंने आप सुंदर साथ को जगाने के लिए कितना संसार के भी कष्ट सहन किए, आपको परम धाम की पहचान करवाई, अब तुम्हें मैंने जागनी करा कर दी, अब सभी तुम मिल करके मुझे जाहिर कर। उन्होंने तो हमें जगा दिया, तारता वाणी पूरी दे दी। वाणी के द्वारा अगर आज भी हम जागृत नहीं होते, हम जागने का कोई कार्य नहीं करते, किसी को एक को भी नहीं जागृत करते, बताइए सुंदर साथ जी क्या हम अपना मुख दिखा पाएंगे? क्यों ये हमारे से नहीं हो पा रहा? कभी सोचा? क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते, वाणी का मंथन ढंग से नहीं करते। वाणी को पाठकों से करते हैं 108 पाठ, कभी रख लेते हैं 1200 पाठ, कभी करते हैं 1000 पाठ। सब पाठ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, लेकिन वाणी कह क्या रही है?
वाणी के द्वारा, क्योंकि उस समय भी सर्वदेशी चर्चा हुआ करती थी। अगर सर्वदेशी चर्चा नहीं होती तो वहां कैसे जागने का कार्य हो जाता? क्या उनको सिर्फ वाणी सुनाने से तो नहीं हो सकता? जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ शिव जी से जाते हैं सबको। आप मस्कत बंदर में हम चलेंगे कैसे जागने का कार्य करते हैं, कैसे उनको यहाँ पर दुनिया वाले ताने देते हैं, जहाँ तक पखंडी भी कह देते हैं। और कारण कैसे उतरेंगे? देखो दुनिया भावरी खोवत जन्म गवार मधमाती माया की छाके सुनत नाही पुकार। ये संसार क्या है? माया का दीवाना है, माया का मस्ताना है, माया को ही सब कुछ समझ रहा है। सोचते हैं माया इकट्ठी कर लो कर लो कर लो। तो ये जागने का कार्य करना है तो हमें स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ करके हम दूसरों को भी जागने कर सकते हैं, पहचान करवा सकते हैं। अगर उनको आप बताएं शिव जी क्या हैं, शिव का अर्थ क्या है, गणेश क्या है, रामचंद्र जी की पहुंच कहां तक है, हनुमान जी क्या हैं। सुंदर जी एक बार मैं जरूर कहूंगी, अगर आप सुंदर कुछ समय के लिए समय निकालें तो हम यहाँ पर बैठ करके जो जागने का सोचे कि हम राज्य के लिए साथ जो वायदा किया उसको पूरा करने के लिए जागने का, कुछ लोग तो पूछते हैं ना बताइए आप किसको मानते हो? अगर हम यही कहते रहेंगे कि हम 11 साल वाले 52 दिन वाले कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को, वो कहेंगे कृष्ण को आप मानते हो, कृष्ण को तो हम भी मानते हैं, तो हमारे और आप में अंतर क्या? क्या कोई अंतर नहीं है हमारे और राज्य के? कुछ है तो सही ना अंतर। सिर्फ अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो जागने का कार्य कैसे होगा? जब तक हम दूसरों को भी जागृत नहीं, ना जाने कौन सी आत्मा कहाँ बैठी है आपका इंतजार करे, कोई तो आकर के हमें पहचान कराए। हम घर तो नहीं जा सकते, कितना भी समय लग गया, जागने का कार्य तो करना ही पड़ेगा। राजी से हम कह कर गए हैं कि हम सवा से सूद काटेंगे, शेर काटेंगे, तो अगर हम जागने का कार्य करके ले जाएंगे तो हम कहेंगे कि हे राजी हम शेर नहीं काट के, हम सवा शेर काट गए। हम आपने, हालांकि हम तो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन कुछ राजी बता रहे हैं तो हमें उसके लिए कुछ सीखना तो पड़ेगा ना। कैसे हम दूसरों को पहचान कराएंगे? ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अपनाना, तभी तो अपनाना। सोई सुहागिन धाम में जो करसी रोशन तौल मोल दिल माफक देसी सुख सब। कौन सुहागिन? सोई सुहागिन धाम में, परम धाम में वही सुहागिन होगी जो करसीत रोशन, जो राज्य को जाहिर करेगी, परम धाम को जाहिर करेगी, परम धाम के अखंड सुखों के बारे में बताएगी, उन देवी देवताओं के बारे में बताएगी। देवी क्या है, देवता किसे कहते हैं? जब हमें कुछ पता होगा तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे। तो इस तरह से जागने के कार्य के लिए कुछ ना कुछ आप सब सुंदर साथ, यहाँ पर इतना सुंदर साथ है, कुछ तो कर सकते हैं ना। तो हम अगर सामने रहेंगे राज्य के तो कुछ सिर उठा करके हम बात कर सकेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा सिर कैसा होगा, नीचे होगा। आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी, कैसे आप उठा करके देख सकते हैं? आंखें नहीं उठा पाएंगे हम। अगर हम चाहते हैं कि राज्य के सामने जा करके हम कुछ आंख उठा करके बात करना चाहें तो हमें भी जागने के कार्य में कुछ ना कुछ हिस्सा तो डालना ही पड़ेगा। थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो थोड़ा, कुछ तो सूद काटते जाए ना। हम भी पुनिया, कुछ ऐसा नहीं कि पुनिया बना करके रख दी, सूद रख दिया तो हम कुछ किया ही नहीं। इस तरह से अब शिवजी साहेब प्राणनाथ जी हमारे जो हमें करके दिखाया, हादी मिलिया बहुतों को कोई ले ना सके हादी चाल, चलना हादी का सोई चले जो होवे इन विशाल। हम हादी के प्राणनाथ जी की सुंदर साथ कहला रहे हैं, तो सुंदर साथ का हमारा कर्तव्य बनता है। मैं हम जागृत हुए तो हम दूसरों को भी जागृत करें। उन्होंने ये रास्ता हमें चल करके दिखाया, हम उनके सुंदर साथ कहलाने के लिए नहीं, सिर्फ श्यामा जी ने हमको सुंदर साथ बोलने रोज बोलते रहेंगे तो उस रास्ते पर नहीं चले तो कुछ नहीं। कल हम सुनेंगे कौन सा, सबसे पहले चिंतामणि को कैसे जागृत करती है। चिंतामणि के पास जाएंगे, चिंतामणि जी को जागृत कैसे करेंगे,
चिंतामणि जी क्या कहेंगे उनको, आप आए हो, अगर आप कहो तो मैं सुनाता हूं, अगर आप कहो तो आप भी सुनाए। चतुर्भुज स्वरूप क्या है, वो कहेंगे आप कहो तो मैं चतुर्भुज स्वरूप का आपको दर्शन करा दूं। यदि आप कहो तो मैं आपको शेषाई नारायण का दर्शन करा दूं। यदि आप कहो तो मैं अनहद बाजों को सुना दूं। और यदि आप कहो तो वो 5 ब्रह्मांडी नाम जो राधा स्वामी मत में हैं उनको भी मैं आपको सुना सकता हूँ। ये 5 ब्रह्मांडी नाम क्या है जो राधा स्वामी मत में दिए जाते हैं। चतुर्भुज स्वरूप की बात कैसे है, ये अनहद बाजे क्या है, शेषाई नारायण क्या है। लोग शेषाई नारायण की बात करते हैं तो ये वास्तव में शेषाई नारायण क्या है। और कबीर जी की पहुंच कहां तक है, कमाल की पहुंच कहां तक है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं आपको ज्ञान सुनाता हूं, आप ये ज्ञान नहीं सुनना चाहते तो कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। एक पलक ते गांग जो निकसी हो गया 24 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, 3 मक्खी को मक्खा नाई बिन पानी गिरवानी। ये जो है ये पूरी वास्तव में इसका बातनी अर्थ क्या है, कोड़ी किसे कहा गया, हीरा किसे कहा गया, लाल किसे कहा गया। कल की जो चर्चा होगी चिंतामणि जी को जो सुनाएंगे और प्रकरण कौन सा उतरेगा, सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहूं, इसका जो अर्थ है जो धामधनी कहलाएंगे हम सुनेंगे। आज तो मैंने शुरू इसलिए नहीं किया सुदर्शन जी, थोड़ी सी बीच में जनरल चर्चा रखी क्योंकि अगर मैं शुरू कर देती तो उसका भाव पूरा नहीं हो पाता, समय हो चुका था, इसलिए आज की चर्चा को हम चौपाई में दोहरा देंगे। सुंदर सा जी चौपाई साथ में दोहराएंगे। इन समय लोग आवत, इन समय लोग आवत, चर्चा सुनने को, चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्ठे मोन, एक साध आया ठट्ठे मों, एक साध आया ठट्ठे मों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सभी परमहंसों की जय, आदरणीय पूजनीय देवी जी की जय। प्रणाम जी सुखी जी, सबके चरणों में प्रणाम। जी तातों को जरूर